वेलकम टू टेल। एज पर कमिटमेंट हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम टेल के इंट्रोडक्शन पे इतना टाइम नहीं लेंगे। इन डिटेल्स आप पेज पे विज़िट कर सकते हैं। बाकी इंटरेक्शन जब जब होता रहेगा, क्यूरीज को आपकी रिजॉल्व करते रहेंगे। टेल प्लेटफॉर्म है हर किसी के लिए, हर तरह के सेशन हम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं पेज के ऊपर। तो हम डायरेक्टली टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक जो हमारा है, हाउ टू डिस्कवर योर सेल्फ। अच्छा, हाउ टू डिस्कवर योर सेल्फ, वाई। ठीक है, इसको ज़रूरत क्यों है इसकी, राइट। हम डायरेक्टली इसको स्टार्ट करेंगे इन अ वे कि जब भी आप अपने आप को अपने बारे में जज करने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ स्टेपिंग फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, हम अनअवेयर होते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो जब भी दोस्तों, जब आप अपने बारे में जानने की कोशिश करें तो कुछ मेजर स्टेप्स को फॉलो करें। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ चीज़ें बताऊंगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप, थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस में आप क्या करेंगे, आप अपना एक फ्लो चार्ट डिज़ाइन करेंगे। फ्लो चार्ट में नेसेसरी और अननेसेसरी सारी चीज़ें होंगी, जाहिर है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फ्लो चार्ट डिज़ाइन करके उसमें सारी चीज़ें डालेंगे, अच्छी बुरी, वैल्यू एडिशन, नॉन वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें, एक्स वाई जी सब डालेंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट डिज़ाइन करने के बाद आपने फिल्टर करना है अच्छी और बुरी चीज़ों को। ठीक है, फिर एक और सब फ्लो चार्ट बनाएंगे। उसमें आपने क्या करना है कि जो अननेसेसरी चीज़ें जो आप समझते हो कि आपकी लाइफ में है या आप परफॉर्म कर रहे हो अब तक, उनको उठाएं और उनका एक अलग सेगमेंट बनाएं और नेसेसरी चीज़ों का अगेंस्ट फ्लो चार्ट बनाएं फिर। ठीक है, अननेसेसरी चीज़ें उनको फॉर द टाइम बीइंग साइड पे रख दें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपने जब ये कर लिया तब देन आप आएंगे सेकंड स्टेप पे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 होगा। ठीक है, कि स्टेप नंबर 2 होगा पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब है आपका अपना पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में आप क्या करेंगे, कुछ पैरामीटर्स लेंगे और उस पर अपने आप को जज करेंगे। नोट्स इसके इन डिटेल अवेलेबल हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में आप, हमने जो 6 फंडामेंटल स्टेप इस पर बात की है, उसमें है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। ठीक है, आपने अपने आप को डिफाइन करना है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, मतलब आप कितने एक्सप्रेसिव हैं या कितने नॉन एक्सप्रेसिव हैं। उसके बाद आप आएंगे कि आपका सर्किल क्या है। ठीक है, सर्किल क्या है, सर्किल को आपने डिफाइन करना, कॉर्पोरेट सर्किल है या आपका फ्रेंड सर्किल है, बाकी या जो भी आपका सर्किल है। ठीक है, आपने अपने सर्किल को डिफाइन जब कर लिया तो उसके बाद आपके पास ये, जैसे मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आप डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नॉट इन अ सेंस के फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बट इसमें यह है कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कितनी है आपके पास। आपने डिसीजन मेकिंग पावर को देखना है कि आप किसी डिसीजन में इनिशिएट करते हैं या आप लैकिंग करते हैं या किसी की, यानी कि डिपेंडेंट रहते हैं कि ये करेगा तो मैं करूँगा, ये करेगी तो मैं करूँगा। ठीक है, इसके बाद चौथा स्टेप ये है कि आपके पॉइंट्स को कितना वैल्यू किया जाता है किसी भी फॉरम पे। वहाँ से आप जज कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कि हाँ, आप कितना इफेक्टिव बोलते हैं, एक इफेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, उससे इम्प्रूवमेंट के चांसेस मिलेंगे। ठीक है, पांचवा स्टेप क्या होगा पर्सनैलिटी टेस्ट में, आपने अपने आप को कितना चेंज किया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। यह आपकी कॉर्पोरेट की कोई पोजीशन भी हो सकती है, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग भी हो सकती है। ठीक है, या आपका कोई, अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो आपका रिजल्ट भी हो सकता है। आपने ये चीज़ें गेज कर ली। देन 6th पॉइंट है इस पे, जिसको हम कहते हैं सोशल या आइसोलेशन में रहना। आप कितने, जब कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं तो आप उसमें कितना सोशल होकर करना पसंद करते हैं और कितना आइसोलेशन में होकर करना पसंद करते हैं, राइट। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हमारा है, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें जो कि आप परफॉर्म करके हैप्पी फील करते हैं। ठीक है, ठीक है, लिस्ट बनाएं। आप अपना थोड़ा सा कैसेट को रिवाइंड करें और लिस्ट बनाएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप परफॉर्म करते रहे हो हमेशा, तो परफॉर्म करके आपको हैप्पीली फील हुआ।
अब एक बंदा अगर कहे कि मैंने जो है ना पिछले 15 साल में एक दफ़ा एक ऐसा कोई काम किया था, जब लेट्स से कि उसने कोई प्रेजेंटेशन दी थी, वो कहता है यार 15 साल पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी, उसने मुझे बहुत खुश किया। लॉजिक नहीं बनती है। जब भी आप इन चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़रूर डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। अब 15 साल में उसको एक दफ़ा वो चीज़ अच्छी लगी है, एक ही दफ़ा, इसका मतलब 15 साल में एक ही दफ़ा उसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है तो उस पर खुश हुआ है, ऐसा नहीं है। बट अगर वो चीज़ उसने रिपीटेडली की है और उस पर उसको मतलब खुशी हुई है, तो वो एक समझ लें कि एक अच्छा पॉइंट होगा कि ठीक है, इसने ये रिपीटेडली किया, बार बार ये चीज़ इसने करने से इसको हैप्पी फील हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 पे, ठीक है, जो क्या कहता है कि मेक चेकलिस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। अपनी लाइफ की एक चेकलिस्ट बनाएं। चेकलिस्ट में क्या करना है आपने, चेकलिस्ट में आपने ये देखना है कि आपने एक्चुअल प्लान क्या किया था और अब तक आपने परफॉर्म कितना किया, ठीक है। आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते थे और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपने टारगेट्स क्या सेट किए हुए, आप किसी भी चीज़ को या जो भी आपकी फ्यूचर प्लानिंग है उसके लिए टारगेट्स क्या सेट हैं, ठीक है, और कितना % उसका काम आप कर चुके हैं जो भी आपका टारगेट है, राइट। तो ये लिस्ट बनानी है आपने। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो जाहिर है आप लिस्ट बनाएंगे कि हाँ ठीक है, मैंने BBA BSc MBA वॉटेवर जो भी कर रहा हूँ, या पीछे मैंने क्या किया या कर लिया, या आगे के क्या प्रोग्राम है मेरे, मैं MBA कर रहा हूँ तो MBA करके एंटरप्रेन्योर बनूंगा या MBA करके किसी फर्म में सर्व करूँगा। वो एक लिस्ट बनानी है आपने, ठीक है, कि अपने आप को जज करने का बेहतरीन तरीका होता है कि आप अपनी एक चेक लिस्ट बनाएं, ठीक है। 5वें पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट कहता है आपको अपने आप को जज करने के लिए आप अपने पैशन का जानना ज़रूरी है। जब तक आप अपने पैशन को नहीं जानेंगे आप अपने आप को अच्छे से जान ही नहीं पाएंगे। अच्छा, पैशन को जानने के लिए जब आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो उसमें आपने क्या करना है कि ठीक है, आप बनना क्या चाहते थे और क्या बन रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका एक्चुअली जो पैशन है या जो आपके डिज़ायर है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या वो अचीवेबल भी है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी ऐसी जगह पे या किसी ऐसी विश को लेके बैठे हो और उसको अपना पैशन बनाया हुआ है, ठीक है, और वो एप्लीकेबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो वो एक समझ लें कि डायरेक्शन लेस चीज़ हो जाती है। आपको अपने पैशन को अचीव करने के लिए डायरेक्शन क्लियर होना ज़रूरी है। लेट्स सपोज कि एक बंदा अगर कहता है कि मुझे एक लॉजिस्टिक फर्म रन करनी है, तो उसको ये पता होगा कि मुझे इतना इसमें कैपिटल कितना चाहिए, ठीक है, मुझे इसके लिए बेसिक वर्किंग कहाँ से करनी है, मुझे इसके लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से करनी है, ठीक है। एक बंदा है कि वो कहता है कि मुझे जो है ना फ्रीलांसर बनना है, तो फ्रीलांसर के लिए उसको पता होना चाहिए कि उसको इक्विपमेंट क्या चाहिए, उसको अप्रोचेस कहाँ कहाँ चाहिए, उसको इंटरनेट कितना चाहिए, उसको बाकी सर्कल कितना चाहिए, उसको बाकी फ्रीलांसर के साथ कितना अप्रोच करना है। तो ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए, आपके पैशन को अचीव करने के लिए ये सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। एक और चीज़ है जो मैंने अपने PPT में मेंशन की है, वो आप ज़रूर देखिएगा कि आप जब भी अपने पैशन की बात करते हैं ना, तो ये जो चीज़ है ना, व्हाट इज़ करेंट स्टेज, कि यार मैं अगर अपने पैशन को अचीव करने जा रहा हूँ, मैंने 8 साल पहले प्लान किया था, तो अभी कहाँ पे हूँ मैं, ठीक है। अगर मैंने 8 साल पहले वही बात की थी और आज भी मैं वही बात ही कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरा पैशन नहीं है, या तो मैं सिर्फ जो है ना उसको वर्बल उसमें ले रहा हूँ, या तो अगर मैंने 8 साल पहले बात की थी और आज मैंने 3-4% भी उसका काम कर लिया है, तो इट मीन्स कि आई एम गोइंग टू द राइट डायरेक्शन। तो अपने पैशन का जानना ज़रूरी है जब भी आप अपने आप को जज करें। 6th और लास्ट पॉइंट जो है इसमें, जिसको हम लेंगे फीडबैक। अच्छा, फीडबैक क्या होगा? फीडबैक आपका अपने बारे में होगा, ठीक है। अपने बारे में आप फीडबैक गैदर करें लोगों से कि अच्छा बुरा फीडबैक। जब भी आप किसी सर्कल में बैठे हैं, किसी गैदरिंग में या पब्लिक गैदरिंग में आप जाएं,
या सर्कल में बैठे आप, तो लेट द पीपल कमेंट अबाउट यू, ठीक है। वहाँ से पिक करें अच्छे और बुरे कमेंट। अच्छे और बुरे से मुराद हो सकता है कोई अनइंटेंशनली आपको जो है ना कमेंट दे रहा हो बुरा, लेकिन वो आपको बुरा ना लग रहा हो सकता है कि आपको कोई इंटेंशनली बुरा कमेंट दे रहा हो और वो आप वाकई में फील कर रहे हो कि यस दिस इज द राइट थिंग, के मतलब ये चीज़ लैकिंग है मेरे अंदर, ठीक है। फीडबैक से क्या होगा, आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स भी आएंगे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स जब आएंगे तो आपको क्या ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने आप को जज कैसे कर सकते हो, आप अपने आप को इम्प्रूव कहाँ कर सकते हो, कहाँ आपकी पर्सनैलिटी में लैकिंग है और कहाँ पे जो है ना आपकी पर्सनैलिटी को फर्दर ग्रोथ की ज़रूरत है। चूँकि टाइम हो चुका है, मैं इस सेशन को कंक्लूड करूँगा। एक बड़ी अच्छी सेइंग है जो मैंने अपने नोट्स में भी मेंशन की है, आप लोग इसको ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम, ठीक है। यानी कि आप अपने आप को जब भी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मतलब ये इनिशियल स्टेज होता है कि आप विजडम के बेसिक स्टेप पे आ गए जब आपने अपने आप को जान लिया। दूसरी फेमस सेइंग है, बड़ी अच्छी, मतलब मैं हमेशा इसको एडमायर करता हूँ, ऑब्जर्विंग योर सेल्फ इज द नेसेसरी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी रियल चेंज। रियल चेंज पे हम आगे, इसका एक अलग बड़ा टॉपिक है, बट रियल चेंज का मतलब है कि चेंज एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। ऑब्जर्विंग योर सेल्फ इज द नेसेसरी स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि अपने आप को ऑब्जर्व करना नेसेसरी है किसी भी रियल चेंज के लिए। तो आप भी वर्किंग करें कि यार आप किस लेवल पे हैं, किस स्टेज पे हैं, क्या प्रोपोर्शन है आपकी लाइफ में, आपकी सारी चीज़ों का, इन चीज़ों का क्या प्रोपोर्शन है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और ये वाइट बोर्ड स्क्रीन भी मैं शेयर कर दूंगा, नोट्स भी मीनवाइल अवेलेबल है, ठीक है। जो बंदा जिसको चाहिए वो ज़रूर ले सकता है मुझसे नोट्स। और हाँ, एंड पे मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि ये टेल का प्लेटफॉर्म है, इसको ज़रूर आप जो है ना शेयर करें। और हमारी कोशिश यही होगी कि आपके फीडबैक के थ्रू इसको जो चैनलाइज करने की कोशिश की है, इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट्स लाई जाएँ, क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेज पे है, तो इसमें ज़ाहिर इम्प्रूवमेंट की ज़ाहिर नीड होगी। तो आप लोग अपने इम्पोर्टेंट फीडबैक देते रहें। और बस इस तरह के वीडियोस या इस तरह का आपका इनपुट बड़ा मैंडेटरी रहेगा इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।